प्रभु का फिर धन्यवाद करते हैं। आपके साथ फिर मौका मिल रहा है प्रभु की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। सच में हमारा परमेश्वर महान है और जिंदा है, जिसने हमें जिंदा रखा है ताकि हम आपके साथ मिलकर आराधना करें। अच्छी बात लगती है और खुदावंद ने मुझे और आपको बनाया इसलिए ताकि वो हम लोगों से अपनी आराधना करा सके, हम उसकी शुक्रगुजारी कर सके और हाथों को उठाकर कह सके हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। कितना अच्छा प्रभु है। कितना अच्छा लगता है जब हम कहीं भी हिल स्टेशन पे जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम कभी कोई नई चीज देखते हैं, वो कहते हैं वाओ गुड। और ये सब तो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। तो ये सोच करके देखिए कि वो आसमान का खुदा खुद कितना खूबसूरत होगा, इसने आपको और मुझे इतना खूबसूरत बनाया और तमाम दुनिया की चीजों को अच्छा बनाया है। आइए आज की सुबह आराधना में आगे चले। मैं पास्टर संजीव असेंबली ऑफ पीपल चर्च से आपका स्वागत करता हूँ इस फेसबुक पे, इस यूट्यूब के चैनल पे जब आप मिलकर लाइव आराधना कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने हम लोगों को देखा, हम लोगों को सिखाया और सबसे बढ़कर बात जो सबसे उम्दा है, जिससे मेरा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा है कि आप लोग प्रेयर करते हैं, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। वो लोग जो हमसे जुड़े हैं, हम मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, बड़ा भाई समझते हैं, दोस्त समझते हैं, पास्टर समझते हैं, वो सब मिलकर के लिए मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए इस लॉकडाउन के समय में भी मैं जीवित हूँ, इसलिए मेरा परिवार मिलकर प्रभु की आराधना कर रहा है और हर रोज एक कदम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु की आराधना में। आज फिर से थैंक यू कहने का दिल कर रहा है। हर एक व्यूअर्स से मैं इस समय आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं आप पर मुझे देख पा रहे हैं, पर थैंक यू वेरी मच दिल से। आपने ये चैनल, आपने वीडियो और बहुत से लोगों तक पहुंचाई है और हमारे पास कमेंट्स और हमारे पास उनके फोन आते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू। और मेरी दिल की तमन्ना यही है कि प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। हमारे खुशनसीबी हम फिर से आपके साथ आराधना में आगे चल रहे हैं। आइए आज प्रेज एंड वर्शिप करें और कुछ गीतों के माध्यम से उसकी आराधना में हम आगे चलें। ला 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 ले ला 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 लेलुया ला 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 ले ला 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 लेलुया। खुदा है तू मेरा खुदा है, हम सबका भी एक खुदा है। तू ही खुदा है, तू मेरा खुदा है, हम सबका भी एक खुदा है। ला 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 ले ला 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 लेलुया ला 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 ले ला 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 लेलुया। हमें भरा ताकि उसकी गवाही दे कि उसका वायदा पूरा छोड़ेगा और ये सच है वो न भूलेगा वो भला सर्वदा। मेरे दिल में आनंद का गीत दिया वो भला सर्वदा। थोड़े अंधकार में उसकी ज्योति चमकी वो भला सर्वदा। वो भला है मेरे लिए वो भला सर्वदा। वो भला है मेरे लिए। We were sinners, so unworthy, and His chosen to die. थे पापी और निकम्मे, तो भी वो हमारे लिए मरा। का प्यार और करुणा और भलाई हमेशा के लिए वो भला सर्वदा सर्वदा। पूरे अंधकार में उसकी
ज्योति चमकी वो भला, सर्वदा वो भला है मेरे लिए, वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए। ला 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 ले, ला 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 ले लिया, ला 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 ले, ला 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 ले लिया। रास्ता करे, रास्ता करे, रास्ता करे वो चाहे कितना भला है। रास्ता करे, रास्ता करे वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। सभी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। सभी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। तो प्रार्थना करे, प्रार्थना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारी मुबारक होगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, वो यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारी मुबारक होगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारी मुबारक होगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में प्रभु जो आप हमारे मध्य में हैं, और हम विश्वास करते हैं जितने लोग हम मिलकर आराधना कर रहे हैं आज के इस दिन में प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर ठहरे, तेरी अपरंपार सामर्थ हमारे संग बनी रहे। थैंक यू लॉर्ड। दिल से आराधना करूं मैं एक सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं एक सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे बदल में, तेरी दया में निपटा रहता हूँ, तेरे बदल में, तेरी दया में निपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। थैंक यू, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती
रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा गाता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा गाता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी आप ही मेरे साथ गा सकते हैं। तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा। मेरा जीवन बन गया तेरा ऐ खुदा ऐ खुदा। प्रभु आज दिल से कहना मांगते हैं ये जीवन हमारा नहीं वरन आपका हो। जैसा कलाम में लिखा है कि आप तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। खुदावंद आज इस वचन को हम रिसीव करते हैं और जितने हम आराधना कर रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आज इस लाइव सेशन में प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर ठहरे प्रभु जी, और हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति बढ़े, आपकी दखल अंदाजी दिखाई दे, हमारे घर में सुख और शांति हो प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे बीच में ठहरे खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख हैं और यह आराधना आपके चरणों पर रखकर कहना मांगते हैं प्रभु इसे कबूल फरमा। ये वो शुक्रगुजारी की सुगंध है और भेंटे हैं जो आपके लिए है प्रभु, क्योंकि और कोई इसके योग्य नहीं जो इसे ग्रहण कर सके। आपने हमें जिंदा रखा, हमें आशीष दी, हमें औलाद का सुख दिया, हमें अच्छी जॉब दी, अच्छा घर दिया। हम इन तमाम बातों के लिए खुदावंद आपका शुक्रगुजारी करना मांगते हैं और दिल के इंतहाई हिस्सों से कहना मांगते हैं प्रभु शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु। वो जो आपने दिया शुक्रिया प्रभु, वो जो आपने किया शुक्रिया प्रभु। जीवन की सांसें दी है खुदावंद शुक्रिया। मांगने से ज्यादा अच्छी सेहत दी और अच्छा डील डॉल दिया खुदावंद शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु। इन सांसों के लिए शुक्रिया प्रभु, अच्छे माहौल के लिए शुक्रिया प्रभु। आज आराधना कर पा रहे हैं क्योंकि कलाम बताता है जितने जीवित हैं सिर्फ वो ही उसकी आराधना और उसे मुबारक और कुद्दूस कह सकते हैं प्रभु। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। खुदावंद आज शुक्रगुजारी के साथ आपके सम्मुख आए हैं, हमें कबूल फरमा। थैंक यू जीसस। Father, we give you all our thanksgiving offering. Father, we give you all praise. We give you all honor because we know only you are worthy. इस समय प्रभु अपने वचन के लिए हमें तैयार कर। आइए मिलकर प्रार्थना करें। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस तरीके से आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। प्रभु इस समय कलाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह से, अपनी दया से भर प्रभु, ताकि हम कलाम के अंदर एक कदम और आगे बढ़ सके, अपनी इस जिंदगी में खुदावंद आपको वो दर्जा दे सके जो है, और आपकी आवाज को हम आज के इस दिन में सुनना मानते हैं। सुनने वालों को आशीष दे और हम सबको आशीष दे। जहां जहां लोग बैठ के कलाम सुन रहे हैं वहां इसी समय प्रभु मेरी प्रार्थना है आपकी हुजूरी जगह को घेर ले, मदद कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु के कलाम की तरफ हम आगे चलें
और आज फिर मेरी खुशनसीबी है, मुझे अच्छा लग रहा है। जब मैं कलाम पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी। जब मैं थोड़ी देर परमेश्वर के कलाम के साथ बैठा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारे अपने जमाने के अंदर बहुत से लोग देखे होंगे जिन्होंने शादियां करी होंगी। शादी में एक परिवार को दूसरे परिवार के साथ जोड़ने वाला एक बीच में एक इंसान होता है, उसे कहते हैं बिचवई, उसे कहते हैं बिचौलिया। और आज इस पर्टिकुलर इस वर्ड पे जो मध्यस्थता होता है या जो बिचवई होता है, आज ये मेरा टॉपिक है कि मैं आपसे बात करूं। मालूम है आपको, जब मैं परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहा था तो परमेश्वर के कलाम में मुझे ऐसा दिखा कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बिचवई बनाया है। मैं और आप बिचवई हैं, मैं और आप पासबान, सेवक, वर्शिप लीडर्स, एल्डर्स और जितने भी लोग हैं, हम सब मिलकर के प्रभु की आराधना करने हैं। वर्शिप लीडर से बात कर रहा हूं। आप वो बिचवई हैं जो दुनिया के तमाम लोगों को प्रभु के नजदीक लेकर के जाते हैं। पास्टर्स, मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो लोग जो प्रभु के कलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रभु की बातों को लोगों तक पहुंचाना और लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाना, ये काम आपको और मुझको सौंपा गया है। बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं मत्ती की इंजील, उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से आज के दिन में शुरुआत करूंगा। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरी टीम मेरे साथ है और आज मेरी टीम में मैंने बाइबल रीडिंग के लिए सिस्टर गीतू को आमंत्रित किया है कि वो कलाम पढ़े और कलाम पढ़ने में आपको मदद करे ताकि आप अपने घर में बैठ करके आप इस बात को सुन सके। तो सुनिएगा, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कुछ इस प्रकार खुदा के कलाम के अंदर लिखा है। सुनिएगा जी। धन्य है वे जी जो मेल कराने वाले सुनिए, हैं। ऐसा लिखा है कलाम में, धन्य है वो, ब्लेसेड आर दोज हु आर पीस मेकर। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वाओ, ग्रेट। आपके लिए और मेरे लिए बात, सबसे पहले ये आपके लिए और मेरे लिए बात है। एक काम आसमान का खुदाबंद आपको और मुझको दे रहा है, मालूम क्या? कि मेल कराओ। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज संसार में बहुत सारे ऐसे घराने हैं, आज बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत से ऐसे बहनें हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर कोई मेल कराने वाला नहीं है। आसमान का खुदा, सुनिएगा, लोग अपनी दिल की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे और वो खुदा से दूर हो गए। जब वो अपने खादिमों की नहीं सुनने लगे तब प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। और यीशु मसीह का आना सिर्फ इसीलिए हुआ ताकि वो जो दूरी आपकी और हमारी और हमारे आसमान के खुदा में बन गई थी, उस दूरी को वो पूरी करे। मालूम कैसे? अपने खून को बहाकर। मालूम कैसे? क्योंकि वो मेरे और आपके पापों को क्षमा करके मेरे और आपका रिलेशन दोबारा से प्रार्थना में प्रभु के साथ जोड़ सके। आपने कलाम में पढ़ा होगा और इससे पहले आपने कभी भी इस तरीके से प्रार्थना नहीं करी। एक बार चेले आए यीशु मसीह के पास और उन्होंने उनसे कहा आकर के, पिता, हमें प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाएं। तो क्योंकि वो उनका प्रभु यीशु मसीह का अपने बाप के साथ एक बाप और बेटे का रिश्ता था और उन्होंने अपने चेलों से कहा, सबसे पहला वर्ड आए हमारे बाप। ये वो प्रार्थना जो अभी हमने करी और आपने करी और आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इससे पहले दुनिया में बहुत से खादिम आए, इससे पहले नूह आए, अब्राहम आए, यूहन्ना आए, आमोस आए, योना आए, सब ने प्रचार तो किया लेकिन किसी के पास इतना अधिकार नहीं था कि वो आपको और मुझको बाप के साथ, बाप और बेटे के रिश्ते में जोड़ सके। थैंक यू जीसस। आज मेरा दिल इस बात को शुक्रगुजारी से कह रहा है। सुनिएगा, कलाम के अंदर ऐसा लिखा है, बहुत से लोग आए थे इस दुनिया में लेकिन किसी ने उस गॉड द क्रिएटर जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है, उसके साथ मेरा और आपका बाप और बेटे का रिश्ता कोई नहीं बना सका सिवाय यीशु मसीह। और सुनिएगा, यीशु मसीह ने आकर इस दुनिया में अपनी सेवा पूरी करी। उस काम को जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया था उन्होंने पूरा किया। अब सुनिएगा, अब ये जिम्मेवारी है आपकी है। तभी तो कलाम के अंदर लिखा है मत्ती के 5वें अध्याय की 9वीं आयत में, ब्लेसेड आर दोज, धन्य है वो
जो मेल कराने वाले हैं। इसका मतलब ये बात एक टीचिंग दी जा रही है, एक बात अपने चेलों को सिखाई जा रही है, तमाम चर्च के लोगों को सिखाई जा रही है, तमाम यूथ के लोगों को सिखाया जा रहा है, तमाम कांग्रीगेशन को सिखाया जा रहा है, तमाम फर्द पे लोगों को सिखाया जा रहा है, मेल कराओ, मेल कराओ, मेल कराओ। हर खातिम चाहता है कि अपनी कलीसिया के लोगों का मेल आसमान के खुदा से करवा दे। आज मेरी भी तमन्ना है इस वीडियो के माध्यम से आपका मेल आसमान के खुदा से कराऊं, और कोई दूसरा हमारा ये कारण नहीं है कि हम कुछ और करें, पर सिर्फ इतना कि आसमान के खुदा से आपका मेल करा दें। ब्लेसेड आर those who peacemaker, जो इस रिश्ते को जोड़ रहे हैं। सुनेगा, हम और जब आगे चलेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। पढ़िए सिस्टर जी। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। आज मैं ऐसे लोगों से भी बात कर रहा हूं जो शायद अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे। आप बखूबी समझ रहे हैं कि मैं कैसे आपसे बात करना मांग रहा हूं और कहना मांग रहा हूं। दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करी। अगर आप पूछते सूरज किसने बनाया, तो मैं कहता हूं आसमान के खुदा ने बनाया है, और वो एक ही है। सुनिएगा, ऐसा लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक और ही बिछुआई परमेश्वर, और सुनिएगा, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी है। एक ही बिछुआई, एक ही बिछुआई है। और अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपके और आपके, जब यीशु मसीह आए तब कोई भी नहीं था। ये पौलुस अपने कलीसिया को बताने लगे, परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुआई है। और वो बिछुआई कौन? वो है प्रभु यीशु मसीह। और मैं आज इसी बिछुआई से आपका रिलेशन जोड़ना मांगता हूं, क्योंकि ऐसा कलाम के अंदर लिखा है। अगली आयत से आप और समझ पाएंगे है यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय 14 चैप्टर एंड वर्स 6 ऑनवर्ड। कुछ ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सुनेगा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मालूम, यीशु मसीह आपके और मेरे और परमेश्वर के और आपके रिश्ते के बीच में एक बिछुआई है। आसमान के खुदा और इस जमीन के लोगों के बीच में सिर्फ एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन हूँ, जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे कोई भी बाप के पास नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कलाम के अंदर ऐसा लिखा है। और सुनिएगा, और कितना सरल तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाया और समझाया। बहुत से लोग अभी भी शायद यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, शायद बहुत से लोग उसकी भी क्वालिटी को नहीं जानते हैं। एक क्वालिटी उसकी बताना मांगता हूं। सुनिएगा, ऐसा कलाम के अंदर लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर ने, पढ़िएगा सिस्टर, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा ताकि जगत उसके द्वारा दंड पाए, वरन इसलिए ताकि वो उद्धार करा सके। मैं अगर आपको बहुत सारे हवाले दूं, मैं आपको बहुत सारे किस्से बताऊं, बहुत समय लगेगा, लेकिन एक औरत के विषय में इस नए अहदनामे में से, नए नियम में से बताना मांगता हूं। एक दिन एक औरत ऐन व्यभिचार करते समय पकड़ी गई और मूसा की व्यवस्था के अनुसार लोग उसे पथराव कर रहे थे और कह रहे थे, इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो। मालूम, वहां पर यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने एक बीच बचाव किया, और बीच बचाव में उस औरत को लोग मार देना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने आकर के कहा, तुम में से वो जिसने कोई गुनाह ना करा हो वो इस औरत को पहला पत्थर मारे। और वो बैठकर भूमि पर कुछ लिखने लगे। ये किस्सा आपने बहुत दफा सुना होगा। इस जगह पर ये किस्सा साफ साफ बताता है, उस औरत को जब लोग मार रहे थे, औरत के बीच में और उन लोगों के बीच में वो जो पत्थर से उसे मार रहे थे, यीशु मसीह बिचवई बन गए। आज लोग आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप खराब हैं। आज लोग आपको कह रहे हैं बार बार, आप खराब हैं, आपके बच्चे खराब हैं, आप ये खराब है, आपकी वो आदत खराब है। मैं कहना मांगता हूं, यीशु मसीह के पास आ जाओ, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में है। वो खुदा और तमाम दुनिया के
बीच में है, तमाम बुरी चीजों और अच्छी चीजों के बीच में आसमान का खुदा है। और वो यीशु मसीह आया सिर्फ इसलिए है ताकि वो चीजें जो खराब हैं उनको वो ठीक कर सके और मुझे और आपको इस योग्य बना सके ताकि आपकी और मेरी मुलाकात आसमान के खुदा से हो जाए, क्योंकि वो पवित्र है और हमें और आपको पवित्र बनना बेहद जरूरी है। इसलिए कलाम के अंदर लिखा है, इससे मैं आपको उभारना मांगता हूं, कलाम के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, सुनिएगा और हम आगे चलेंगे। एक शादी में आपको लेकर के चलूंगा और आपको ये शादी बड़ी अच्छी लगी होगी। शायद आपने एक किस्सा सुना होगा, ये शादी है उत्पत्ति के अंदर और अब्राहम ने अपने बेटे की शादी करना सोचा। सुनिएगा ऐसा लिखा है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको किस्सा। जब मैंने ये पढ़ा उत्पत्ति के पुस्तक उसके 24वें अध्याय की पहली आयत और पहली और चौथी आयत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ये किस्सा कुछ इस प्रकार शुरू हो रहा है और अब्राहम के मन में आया कि मैं अपने बेटे की शादी करूं और शादी करने के लिए सुनिएगा कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है जी। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था, बुढ़ा हो गया था, बुजुर्ग हो गया था और उसकी आयु बहुत थी। और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। और यहोवा ने उसको सब बातों में आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुर्निया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, जो उसके घर में पुर्नियों के समय से रह रहा था और सारी संपत्ति का अधिकारी था, उससे कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और कसम खा, हाँ, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की हाँ, इस विषय में शपथ खा, हाँ, कि तू मेरे पुत्र के लिए हाँ, कनानियों की लड़कियों में से हाँ, जिनके बीच में रहता हूँ, हाँ, किसी को ना लाएगा, हाँ, परंतु तू मेरे हाँ, देश में मेरी ही कुटुंबियों के पास हाँ, जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। मेरे पुत्र, सुनिएगा, मेरा पुत्र और मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री लेकर के आएगा मेरे कुटुंबियों में जाकर के। अब सुनिएगा, बात ये है, अब यहाँ पर बिचवई कौन है? बिचवई है एलियाजर। ये उसका वो सेवक है जो पुर्नियों के समय से वहां पर उसके साथ में था। ये उसने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी खुदावंद ने आपको और मुझको दी है, जैसी प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जैसी आसमान के खुदा ने यीशु मसीह को दी और उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी, पूरी करी, वैसे ही यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सुनिएगा, पहले ये वाला हम किस्सा सुन लेते हैं, उसके बाद हम और आगे चलेंगे। ये मैं बहुत ज्यादा आपको समय ना लेकर के छोटे समय में बताना मांगता हूं। एलियाजर चला और एलियाजर दुआ करता हुआ चला और जब उसको भेजा अब्राहम ने, आप ये किस्सा 24वें अध्याय में पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब अब्राहम को भेजा एलियाजर ने तो बहुत सारे उसके साथ 10 ऊंट गए, एक ऊंट एलियाजर का और उसके साथ 9 और लोग गए, टोटल 10 लोग गए एलियाजर को मिला करके। और उन 9 ऊंटों के ऊपर खूब सोना, जवाहरात, गेवन सब कुछ भरा हुआ था और वो लोग गए उस देश में जहां पे अब्राहम रहा करता था। सुनिएगा, किस्सा कुछ ऐसा हुआ। एलियाजर वहां पहुंचा, उस कुएं के पास पहुंचा और रिबका वहां से आई और रिबका ने पानी भरा और एलियाजर ने उसे कहा मुझे पानी पिला। उसने उसे पानी पिलाया। उसके बाद उसने कहा मैं इसके बाद तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगा। और यही उसने चिन्ह मांगा था खुदा से, जो लड़की आएगी और वो मुझे पानी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, वही वो लड़की होगी जो इसहाक के लिए होगी। सुनिएगा, जब वो आगे चला, चलने के बाद अब कलीसिया दर्शाती है रिबका को, या रिबका दर्शाती है कलीसिया को, और यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया और यीशु मसीह है इसहाक। और उसके लिए पास्टर्स, उसके लिए चर्च एक ऐसी कलीसिया तैयार कर रहे हैं जो बेदाग हो, जो खूबसूरत हो, जिसमें गुण हो। और रिबका में ये गुण दिखाई दे रहा था कि वो अपने पहले एलियाजर को पानी पिलाया, उसके बाद उसके ऊंटों को पानी पिलाया, और यही तो उसने चिन्ह रखा था। मैं भी चाहता हूं एक कलीसिया बने, आप भी एक ऐसी कलीसिया बने। बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और हम सब उसकी एक ऐसी दुल्हन है जिसको यीशु मसीह लेने आ रहा है और हमें उसके लिए तैयार होना है। एलियाजर ने उस स्त्री को चुन लिया और उससे बातचीत करी और फिर उसके घर गया। उसके
बाद जब आप 32वीं और 33वीं आयत में पहुंचेंगे इस अध्याय में, तो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। 32वीं और 33वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। इस पर वह पुरुष, इस पर वो पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियां हाँ। खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। जी। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया। तब जलपान के लिए आगे कुछ रखा गया। पर उसने कहा, हाँ, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं, हाँ, तब तक कुछ ना खाऊंगा। वाओ, ग्रेट। जब तक जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है मैं वो काम पूरा ना कर दूं, कुछ भी नहीं खाऊंगा। कितनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा है। अभी मालिक नहीं देख रहा है, मालिक तो अपने देश में है, पर ये मालिक का काम कितने अच्छे से कर रहा है, क्योंकि जो इसने कसम खाई है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी है, जो मध्यस्थता का काम इसे दिया गया है, वो मध्यस्थता का काम कितना बखूबी अंजाम दे रहा है। अपने मालिक के लिए एक ऐसी, यीशु मसीह के लिए एक ऐसी दुल्हन लेकर के आया है और तलाश करके ला रहा है जिसमें कोई दाग नहीं है, कोई झुर्री नहीं है। कलाम बताता है रिबका खूब खूबसूरत थी, वो बहुत खूबसूरत थी। जब आप और कलाम में आगे पढ़ेंगे तो उसने जब ये प्रयोजन कह दिया, तब उसने उसके बाद 50वीं आयत और 50th वर्ष से जब आगे पढ़ेंगे तब लिखा है, जब उसने इस बात को रिसीव कर दिया और कह दिया और उन लोगों के हाथों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी, तब 50वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, हाँ, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, हाँ, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं, हाँ, ना बुरा। ना कुछ अच्छा कह सकते, ना बुरा कह सकते। देख का तेरे सामने है, हाँ, उसको ले जा, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार जी, तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। जी। उनकी यह बात सुनकर जी, अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के जी, यहोवा को दंडवत किया। यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने जी, सोने और रुपए के गहने, वाओ, सोने के गहने निकाल कर उसे पहनाए और रिबका ने तुरंत पहचान लिया। रिबका ने तुरंत पहचान लिया कि ये जो दास आया है, ये इतनी धनवान चीजें लेकर के आया है, तो वो जिस जगह से आया होगा वो मालिक का घर कितना अच्छा होगा। और रिबका ने तुरंत अपने आप को और घर के लोगों ने तुरंत उसको देख करके सारी चीजों को तैयार कर दिया, ताकि अगर आप दुल्हन को लेने के लिए जा रहे हैं, एक ऐसी दुल्हन, और वो मालिक को देखे कि मालिक कितना रईस है, मालिक कितना अमीर है। हम यही बात बताना मांगता हूँ, आसमान का खुदा इतना अच्छा है, वो आपको ढूंढ रहा है। उसके पास इतने गुण है, उसके पास इतने टैलेंट है, उसके पास इतनी बरकत है, उसके पास इतनी आशीष है। आओ हम रिबका की तरह अपने उस प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करें। कलीसिया के लोगों, आपका काम है, पास्टर्स आपका काम है, और वर्शिप लीडर्स आपका काम है, ताकि आप अपने खुदाबंद के काम को वहां तक पहुंचा सके, एक दास के रूप में वहां पर पहुंचा सके, और उन लोगों को जो अभी प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं उनसे मुलाकात कर सके। ये एलियाजर, ये सेवक बहुत चीजें बड़ी ईमानदारी से लेकर के और रिबका के पास पहुंचा है, और रिबका ने उसे कबूल किया है। उसके बाद सुनेगा, ऐसा लिखा हुआ है, पढ़िएगा जी। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी, हाँ, उनसे इस अनमोल वस्तुएं दी जी। तब उसने, हाँ, अपनी संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। और उसके बाद कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, और उसकी माँ ने कहा और परिवार के लोगों ने कहा कि रिबका को अभी कुछ दिन यही रहने दो, 10 दिन कम से कम अभी और यहाँ पर रहने दो, उसके बाद वो चली जाएगी। फिर उन्होंने कहा, ना, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम पूरा हो गया, मेरा मालिक मेरी राह देख रहा होगा, अब मुझे जाना है। उन्होंने कहा, अच्छा तो एक काम करते हैं, रिबका को बुला लेते हैं और रिबका से पूछ लेते हैं। ऐसा ही लिखा है कलाम में, पढ़िए आगे क्या लिखा है। और उसने तड़के उठकर कहा, हाँ, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, जी, कन्या को हमारे पास कुछ दिन, जी, अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, जी, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। जी। उसने उनसे कहा, जी, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, हाँ, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। हाँ, मैं
जाऊंगी। वाओ, सो मच एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि एलियाजर ने बात को पेश इस तरीके से करा है, क्योंकि एलियाजर एक मध्यस्थ है, एलियाजर एक बिचवाई है जो इसहाक के लिए एक वाइफ लेकर के आ रहा है। पास्टर्स, लीडर्स जो बाइबल पढ़ते हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम बिलीवर्स हैं, हम कलाम पढ़ने वाले लोग हैं, आपका और मेरी भी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जिंदा उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, तब कलाम के अंदर ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में कुछ इस प्रकार कलाम में लिखा है, जब तक वो ना आए, जब आप पाकशा लेते तब ऐसा कलाम में लिखा है, जब तक वो ना आए उसे प्रचार करते रहो। और उसकी मौत को जो जब हम पाकशा लेते हैं तब हम ये वाली बात कहते हैं कि जब तक वो ना आए उसको प्रचार करते रहो। और ये मेरा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पास्टर्स की नहीं है, कलीसिया के हर एक शख्स की है, हर एक लड़की की, हर एक लड़के की, हर एक बुजुर्ग की है, हर एक इंसान की है जो चर्च जाता है, ताकि वो अन्य जातियों को, ताकि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, आसमान के खुदा से दूर हैं, उनके पास बहुत अच्छे से पहुंचा सके। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए, ताकि वो लोग जो गुमराह हैं, ताकि वो लोग जो भटक गए हैं, उनको आसमान के खुदा के पास लेकर के आए? सुनिएगा, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत है। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत है। ये मेरी गोल्डन वर्स है, इनको जरूर सुनिएगा और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, जो आप देख रहे हैं। हरिया, तैयार होइए, अपने आप को तैयार करिए। आसमान का खुदा आपको आवाज दे रहा है, बुला रहा है। क्या तू मेरा काम करेगा? क्या तू मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन ढूंढ करके लाएगा? आर यू रेडी? कलाम में ऐसा लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और एक और आयत आपके साथ बांटना मानता हूं, मत्ती की इंजील 28वां अध्याय, और ये लास्ट वर्स है, मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय 28 चैप्टर 19 वर्स एंड ऑनवर्ड। ऐसा लिखा है जी, इसलिए तुम जाओ, बल्कि 17 वर्ष से पढ़ेंगे, इसलिए तुम जाओ। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता, और सुनिएगा, और पुत्र, सुनिएगा, और पवित्र, और उन्हें चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें, ये खास है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। और अगली आयत में, और अगला हिस्सा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छी बात मालूम क्या है? अच्छा बात ये है कि उसने कहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाते जाते प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं इसहाक के लिए लड़की ढूंढ के लाने के लिए? क्या आप तैयार हैं रिबका को लाने के लिए? क्या आप जाएंगे और करेंगे प्रभु का काम? क्या आप जाएंगे और ऐसी लोगों को जो भटक रहे हैं, ऐसे लोग जो गुमराह हैं, ऐसे लोग जो खो गए हैं, उनका मेल करवाएंगे प्रभु से? कलाम में इसीलिए तो लिखा है मत्ती की इंजील 5वें अध्याय 9वीं आयत से, जहां हमने शुरू करा था, धन्य है वो जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे होंगे, वो अधिकारी होंगे। आज सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने की बाट जो रही है, जो जाएंगे। आज बहुत से लोग, आप जाके देखिएगा कोर्ट के अंदर बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। काश के कोई होता और उनको सुलह करा सकता। आज बहुत से परिवारों के टूटने का कारण क्या है? बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप जाएं और जाकर के उनमें सुलह कराएं। आप जाएं और वहां पर खुदा की रूह की मौजूदगी दें, उनके लिए प्रार्थना करें। आज जवान लोग बिगड़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम दूसरे की चुगलियां करते हैं, हम उंगलियां तो बहुत उठाते हैं, फलाने की लड़की को देखा, फलाने को लड़के को देखा, उसने ये करा, उसने वो करा। कभी आपने उनके लिए जाकर के बिछुए की प्रार्थना करी?
कभी आपने उनके लिए प्रार्थना करी? ये कहना बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान है कहना, आज चुगली कर देना, आज उन बातों को फैला देना, पॉल्यूट करना, किसी को बदनाम करना। पर प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये सिखाया नहीं कि आप जाकर के किसी को बदनाम करो। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा गुनाहों को ढांपो, मेल कराओ, और मेल कराने में सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि जाके जो बेस्ट चीजें हैं हमारे आसमान के खुदा की, वो सामने पेश करो। आज बहुत से लोग इबादत कर रहे हैं, इबादत करना अच्छी बात है, पर इबादत के साथ साथ ये भी आप ही की और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हम मेल कराएं। आसमान का खुदा इंतजार कर रहा है ऐसे लोगों के लिए जो रूह और आत्मा से उसकी आराधना करें। लेट्स प्रे, आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में जब हम आराधना में हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस कलाम से लोगों को बरकत दें। आज जितने लोग सुन रहे हैं ये सब तैयार हो ताकि तेरे पास ऐसे लोगों को ला सके जो भटक गए हैं, ऐसे लोग जो खो गए, गुमराह हो गए और गुनाह की हालत में हैं, उनको आपका सुसमाचार सुना के आपके पास ला सके। क्योंकि आप ऐसे प्रभु हैं जो ना कभी बदलते, क्योंकि आप एक ऐसे प्रभु हैं जो झूठ नहीं बोलते, और आपके पास ये अधिकार है आसमान और जमीन का। प्रभु हम धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में हैं और तमाम हम सब मिलकर आज अपने आप को तैयार करते हैं ताकि आपके काम को और बढ़ा सके। हमारी मदद करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कलाम सुना, और स्क्रीन पे आप ये नंबर देख रहे हैं, हमारी फेसबुक डिटेल, हमारी यूट्यूब की डिटेल, ये नंबर जो है ये यूट्यूब का है, आप इस पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपने बहुत से लोगों तक ये यूट्यूब में देखा है और ये कलाम आपने यूट्यूब के द्वारा बहुत से लोगों तक शेयर किया है। हमने तमाम ये जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में चल रही है जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और आप और हम मिलकर के इसे यूज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आसमान के खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए ये बनाया है ताकि हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आसमान के खुदा की बादशाहत फैला सके और उसके पास ऐसे लोगों को बुला सके। फेसबुक देखने वालों के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो ये फेसबुक पे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपके कमेंट्स भी हम सुन पा रहे हैं। यूट्यूब पे भी जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप देख रहे हैं। शुक्रगुजारी करना चाहते हैं आपकी प्रेयर की, हमें और जरूरत है, हमारे लिए प्रेयर करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।